चैप्टर 20 EVS क्लास थर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस चैप्टर में हमने आपके लिए सभी NCERT के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। आई एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। फैच का मतलब होता है जाके लेके आना। माधो के विलेज में लोग कहाँ से, फ्रॉम वेयर का मतलब है कहाँ से, पीने के लिए पानी लेके आते हैं। पीपल इन माधोज विलेज फैच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। मेन आंसर है ये, पोंड से लेके आते हैं। द पोंड इज़ वेरी फार। फार का मतलब है दूर। फ्रॉम द विलेज, पोंड विलेज से बहुत दूर है। समटाइम्स कभी कभी दे गेट वाटर फ्रॉम ए ट्रेन। वो एक ऐसी ट्रेन से भी वाटर लेते हैं दैट कैरीज वाटर, जो वाटर लेके आती है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। दे आर ऑल्सो अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम टैंक। उन्हें टैंक से भी वाटर लेने की अनुमति होती है। अलाउड का मतलब है परमिशन होना। हु फैचेज वाटर इन माधोज हाउस। माधो के हाउस में वाटर कौन लेके आता है। हु का मतलब होता है कौन। माधो सिस्टर एंड मदर गो टू द पोंड टू फैच वाटर। माधो की सिस्टर और मदर वाटर लाने के लिए जाते हैं। माधोज फादर गोज टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। जो माधो के फादर हैं वो कैमल कार्ट में वाटर लेके आते हैं। माधो गोज टू फैच वाटर फ्रॉम द टैंक। और माधो टैंक से वाटर लेके आता है। वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर टैंक से लाते हैं वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। वाई, क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। द वाटर इन टैंक इज़ फिल्टर्ड। जो टैंक का वाटर होता है वो छना हुआ होता है और कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। सो का मतलब होता है इसलिए। द वाटर कलेक्टेड इन, इसमें लेसन में टंका वर्ड यूज़ हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में टंका आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर टंका लिखा है। और इसका मतलब टैंक होता है। इसीलिए टंका में इकट्ठा किया हुआ पानी इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज़ होता है। मोस्टली का मतलब है ज़्यादातर। इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल। क्या तुम्हारे हाउस में भी वाटर, रेन वाटर, वाटर नहीं रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट का मतलब इकट्ठे करना। नो, द रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस। मेरे हाउस में रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कलेक्ट होता है तो आप लिख सकते हैं यस। कैन देयर बी एनी अदर मैथड फॉर कलेक्टिंग वाटर। क्या वाटर को कलेक्ट करने का और कोई मेथड भी हो सकता है। यस, वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स। बकेट किसे कहते हैं, बाल्टी। ड्रम्स में, टैंक्स में इकट्ठा कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अप रूफ टॉप वाटर कलेक्शन यूनिट। रूफ टॉप का मतलब छत के ऊपर वाटर कलेक्शन यूनिट, यानी कि एक बॉक्स बनाते हैं तो उसमें भी वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। उससे तो रेन वाटर मतलब उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है ऊपर, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ सेविंग वाटर। क्या वाटर को सेव करने के और तरीके, वेज का मतलब है तरीके, अदर का मतलब है दूसरे, सोच सकते हो। राइट योर सजेशन। तो बताइए सम टिप्स ऑन सेविंग वाटर। नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लीव टैप ओपन। टैप को खुला मत छोड़ो। लीव का मतलब है छोड़ना। डू नॉट कीप द टैप रनिंग। टैप को चलते मत रहने दो। वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप टीथ ब्रश कर रहे होते हो या टेकिंग बाथ या नहा रहे होते हो। टेक ए बकेट बाथ इन इंस्टेड ऑफ शावर। शावर करने के बजाय, यानी कि फव्वारे से नहाने के बजाय बकेट में वाटर लेके नहाएं। यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ टू वाटर गार्डन प्लांट्स। जो वॉशिंग क्लोथ, यानी कि क्लोथ को वॉश करने के बाद लेफ्ट का मतलब बचा हुआ वाटर होता है, उसे अपने गार्डन प्लांट्स में वाटर डालने के लिए यूज़ करो। रिपेयर का मतलब है मरम्मत।
एनी लीकेज इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन में कोई भी लीकेज है, लीकेज का मतलब होता है पानी टपकना, उसे रिपेयर करो। कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर समथिंग एल्स, क्या जो एक बार वाटर यूज़ हो चुका है उसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? यस वी कैन री यूज़। री यूज़ का मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ री लग जाए दोबारा, दोबारा यूज़ कर सकते हैं वाटर को। विच वॉज यूज फॉर वन पर्पज़, जो एक काम के लिए यूज हो चुका है, पर्पज़ का मतलब है काम से। फॉर एग्जाम्पल वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड क्लोथ्स, क्लोथ्स को वेजिटेबल्स को वॉश करने के बाद जो वाटर बचता है कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, उसे हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोपिंग, मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना, पोछा, ठीक है, पोछा लगाना, ये याद रहे, ज़्यादातर को यह आता नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया है। मोपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी री यूज। यहाँ हमने ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, फेस को और हैंड्स को वॉश करने के बाद जो वाटर बचता है उसे आप टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, और क्लोथ्स को वॉश करने के बाद मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोछा लगाने के लिए। आप ये इस वाले को इधर भी लिख सकते थे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों में पानी लगाने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।